जी मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना बड़ा देश होते हुए भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना के बराबर है। बिल्कुल सर, पर्सनल लेवल पे अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहे तो है, आसान है वो। जैसे लोकल बिजनेस होता है वैसे ही है, लोगों ने इसे बड़ा मुश्किल बना दिया है। अब सर पार्थ गुलाटी जी हैं जो कि हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, वो हमारे वेबिनार में भी आए थे। मंडी में क्या माल कैश पे बिकता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारी इस वीडियो में। आज हम बैठे हैं यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। सर को मैंने फोन करा था, सर आप कहाँ पर हो। सर ने कहा एक मीटिंग में आ रखा हूँ यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो मैं फौरन वहीं पे आ गया। मैंने कहा सर एक दो वीडियो चाहिए आपकी, क्योंकि बहुत दिन से यूट्यूब पे वीडियो नहीं डली। तो आपके कल बहुत सारे सवाल थे। कल हमारा क्या था, वेबिनार हुआ था जो कि लाइव फेस टू फेस मीटिंग हुई थी आपकी सर से। उसमें बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे थे। ये हम स्पेशल नोटबुक बनाते हैं कि आपके जो सवाल हो वो हम सर से पर्सनली लॉन्ग वे में पूछ सके। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। और हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता सर हैं, अगर आप नहीं जानते तो। वैसे तो ऑलमोस्ट सब जानते ही हैं। और साथ में अगर आप अपने काम को स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है। बट एक फेस चीज वो करनी पड़ती है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको कौन बताएगा, पहला स्टेप कैसे आप बिजनेस को स्टार्ट करें। तो ये हमारा टॉपिक आज डिस्कस होने वाला है और टॉपिक रहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो हमारे बीच आ गए हैं डॉक्टर गुप्ता सर। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर आपने बहुत सारे सवाल कल मेंबर्स के लिए थे, तो उसी में से कोई टॉपिक मैं एक पकड़ के लाया हूँ। बिल्कुल, तो उसके रिगार्डिंग ही मेरे को आपसे बात करनी है। बिल्कुल राहुल जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना बड़ा देश होते हुए भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना के बराबर है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम आंकड़े देखते हैं तो हम बहुत पीछे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी पूरी ये कोशिश है कि हमारा देश भी और देशों की तरह आगे बढ़े, और वो केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से बढ़ सकता है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने गांव में रहते हैं, खूब बढ़िया, आप खूब संतुष्ट हैं। बिल्कुल। लेकिन आपकी जीडीपी जब कैलकुलेट होगी तो वो जीरो होगी। हाँ ये तो खैर है, क्योंकि वो उसमें किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं ऐड हो रही, और कुछ जा भी नहीं रहा, कुछ आ भी नहीं रहा, काम भी नहीं हो रहा। नहीं, खूब आप अपने यहाँ खूब खा पी रहे हैं, खूब संतुष्ट हैं, लेकिन जब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा तो देश के जीडीपी में कोई बढ़ोतरी नहीं। तो हम चाहते हैं कि देश की जीडीपी बढ़े, प्रॉफिट बाहर से देश में आए और हम उसको यूटिलाइज करें। सर पर्सनल लेवल पे अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहे तो है, आसान है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। बिल्कुल आसान है। जैसे लोकल बिजनेस होता है वैसे ही है, लोगों ने इसे बड़ा मुश्किल बना दिया है, लेकिन हम इसको मुश्किल को आसान बनाना चाहते हैं। अब सर पार्थ गुलाटी जी हैं जो कि हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, वो हमारे वेबिनार में भी आए थे, आपकी मीटिंग में भी आए थे। उनका स्क्रैप से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो करना चाहते हैं, बल्कि इंपोर्ट करना चाहते हैं। उनका कहना है मंडी में क्या माल कैश पे बिकता है अगर इंपोर्ट हम करें तो। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, स्क्रैप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इंडिया में शॉर्टेज है। अच्छा, शॉर्टेज जो चीज होगी, कैश छोड़िए, आपको एडवांस मिलता है उसका। ठीक है। तो ये अभी उनका नयापन है, वो नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपके ऑडियंस के लिए बता दूं कि बिल्कुल 100% कैश होता है। कैश के अलावा एडवांस भी मिलता है जो लोग खरीदना चाहते हैं। हाँ जी। बट एडवांस सर गुडविल पे मिलता है या फिर हमने अगर आपने थोड़ा बहुत काम करके दिखा दिया है तो आपको एडवांस मिलता है। काम बेसिकली करके दिखाया तो एडवांस मिलता है। नेचुरली, अगर कोई आपको जानता ही नहीं है तो कोई एडवांस कैसे दे देगा। या आप मान लिया बड़े नाम है आपका, टाटा है, अंबानी है, अडानी है, तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड है पीछे, तो जिसका जरा भी ट्रैक रिकॉर्ड होगा उसको एडवांस मिलेगा। अच्छा, आप हमेशा स्क्रैप की क्यों बात करते हो अपनी सारी? बिल्कुल राहुल जी, ऐसा नहीं है कि हमें स्क्रैप वाले कोई कमीशन देते हैं, पर काफी टाइम से मैं पूछना चाहता था, आज मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं। नहीं, आज बैठे हुए थे, आज तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं। बिल्कुल, और धूप में बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी पूरा सूर्य देवता हमारी ओर, आज धूप अच्छी लग रही है। बिल्कुल। और तो मैं ये कहूंगा कि स्क्रैप पे आपने क्वेश्चन किया, व्हाई स्क्रैप? हाँ, स्क्रैप क्यों? देखिए, हमने इस पर इसलिए जोर दिया है कि ये स्क्रैप की इंडिया में शॉर्टेज है। अगर लोग स्क्रैप का काम करेंगे वो शॉर्टेज पूरी हो जाएगी। जी। दूसरा, करने में आसान है। जी।
स्क्रैप में कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत तो हर चीज में होती है। तो इसलिए, और इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है, करने में आसान है, कम लागत से हो जाता है। बट सर स्टार्टिंग में जो आपने करा था बिजनेस वो गोल्ड एंड डायमंड से करा था। गोल्ड एंड डायमंड और स्क्रैप दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। देखिए उन दिनों हमें पता ही नहीं था कि स्क्रैप का भी कोई बिजनेस है, वरना जितना पैसा उसमें लगाया अगर उसका 10% इसमें लगा देते तो आज हम अंबानी और अडानी को भी क्रॉस कर रहे होते। आपको भी गम हो रहा है कि हम पता नॉलेज नहीं थी, क्या करें, और आज नॉलेज है तो हम उसको देना चाह रहे हैं सब, कि जिससे देश आगे बढ़े। अगला सवाल मेरा आता है, वसीम भाई ने पूछा है, क्या अगर जैसे कस्टम पे कभी माल फंस जाता है, क्या वो निकलता है किसी रूप में? पहली बात पहले तो मैं यहाँ पे यही स्टेप में लाने वाला था आपका, कि क्यों फंसता है? फंसता इसलिए है कि या तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी है आपके, ठीक है, आपने प्रॉपर उसका HSN कोड गलत लिख दिया, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी कमी छोड़ दी। जी जी जी। तो हमारे जो सजग ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस बात पर ध्यान रखते हैं कि कौन सी कमी निकालें कि ट्रेडिंग कम हो जाए, सही बात, और देश की भक्ति हो जाए। वो ये ध्यान देते हैं, देश की भक्ति तो नहीं सर, मतलब वो उसके भक्ति के, देखिए हमने सुना है, हम तो रोज ये करते नहीं है, तो हमने सुना है कि वो अपनी इस सजगता का कुछ इनाम चाहते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन उनको मौका ही क्यों दिया जाए? जैसे वो एक पिक्चर आई थी, क्या चाहिए आपको, मांगता है, वो कहता है मेरे को 100 कोड़ी दो, 100 कोड़े दो। अकबर की एक पिक्चर आई थी, 100 कोड़े दो, 100 कोड़े दो। वो कहता है, क्योंकि वो बाहर वाला जो पहरेदार है वो आधे, उसने कहा जो इनाम मिलेगा आधा देना पड़ेगा, तो मेरे को 100 कोड़े दो तो आधा मिलेगा। ये कुदरती बात ध्यान आ गई जी। तो ये पॉइंट है। तो ऑक्शन का माल मिलता कैसी वेबसाइट, जो MSTC वगैरह होती है उसमें? वो गवर्नमेंट ने उसकी ई ऑक्शन होता है, और जो करने वाले रजिस्टर करा के बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें और डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जैसे मैं ऑक्शन का माल खरीदता हूँ लोकल वाला, वैसे ही होता है क्या? अगर हाँ, वो लोकल ही हो गया, इंपोर्ट हो गया तो लोकल हो गया, आपको वहां जाके थोड़ी खरीदना है। अच्छा, तो इसलिए मैं कहूंगा, लेकिन ऑक्शन के माल को करना कोई हंसी मजाक नहीं है, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत होता है। अगर कोई चीज 50 रुपए की है तो लोग 49 छोड़िए 51 रुपए तक देने को तैयार हो जाते हैं, तो आप कैसे करेंगे उनसे कम्पीट? क्योंकि उन्हें पता है कि 51 रुपए देके कैसे हम बिना बिल के माल बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, जिसमें कोई होशियारी नहीं है, कोई किसी का कंपटीशन नहीं है। तो अगर डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें तो ज्यादा फायदा है, मैं ऐसा समझता हूं। बहुत बढ़िया। विनोद यादव जी का क्वेश्चन है, सर 8 से 10 लाख रुपए में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल आराम से हो सकता है, बल्कि एक कंटेनर तो मैं समझता हूँ, आप क्या रेट चल रहा है अभी इस वक्त? सर इस टाइम तो लगभग 32 रुपए समथिंग है HMS का। तो समझ लो कि 6-7 लाख में पूरा कंटेनर आ जाता है, और इनका बजट 8 से 10 लाख रुपए है। तो और भी कम में वो जाएंगे, वहाँ खाना पीना घूमना भी इनका हो जाएगा बजट। तो अच्छा सर एक चीज और बताएं, जैसे अपन अगर इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो उसी तरीके से फॉरेन में भी इंपोर्ट होता है क्या? सब जगह इंपोर्ट का प्रोसेस सेम होता है, बस थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी का फर्क होता है। वो क्या होती है सर? ब्यूरोक्रेसी उसमें घुस के देखना कौन सी कमी आ गई है, कौन सी, वो ये नहीं देखते हैं कि क्या जेन्युइन आदमी है, ये कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है या जानबूझ के की गई है, इसका कोई फायदा इसको होने वाला था, इसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर सब जगह कानून एक ही जैसा है इंपोर्ट का जी। अब सर इंपोर्ट का तो हो गया, अगला सवाल जो रेनेस मिश्रा जी का है, उन्हें OCC इंपोर्ट करना है। जी जी। OCC के क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं, पड़ सकते हैं उनको, ये थोड़ा सा आप बताएं। बिल्कुल राहुल जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं इसी बहाने से कि OCC का मीनिंग होता है ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन्स। जो हमारे यहाँ सामान आता है वो किसी ना किसी बॉक्स में आता है,
तो सामान यूज कर लेते हैं, तो बॉक्स का क्या होगा? बॉक्स तो ओसीसी यानी गत्ता, वो बहुत ज्यादा इंडिया में उसकी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पेड़ कम होने से, देखिए पेड़ हैं चारों तरफ। या तो सर कॉम्प्लेक्स बना रखा है पर्टिकुलर उन्होंने, हाँ, तो अलाउड तो लेकिन अगर देश में जो पेड़ वन है वो कट जाएंगे कागज बनाने के लिए, तो ग्रीनरी कम हो जाएगी। इसलिए सरकार भी इस बात को सहयोग देती है कि आप बाहर से ओसीसी ले आए, और इसलिए इसका काम बहुत अच्छा है ओसीसी का। अब सर ओसीसी का काम तो अच्छा है, अगर कोई कम लागत में करना चाहे तो कौन सा बिजनेस सजेस्ट करना चाहोगे आप? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना? अगर 5 लाख रुपए तक का बजट है किसी का तो? देखिए एक्सपोर्ट 50,000 से भी हो सकता है, इंपोर्ट भी 50,000 से हो सकता है, लेकिन 50,000 से करने में आपके जो खर्चे वगैरह पूरे नहीं हो पाते हैं, इसलिए थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी से करना चाहिए। और करने वाले जीरो से भी कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस आता है तो आपके साथ कोई ना कोई एसोसिएट बन जाता है, MOU साइन हो जाता है, और आप को बिना इन्वेस्टमेंट के भी कर सकते हैं एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर या मर्चेंट इंपोर्टर बनकर। तो उसके लिए अलग से आपने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे बिना लागत के काम होता है। दोस्तों अगर आपको 1% भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो ना, कुछ भी नहीं करना, आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपको सर से पर्सनली मीटिंग करनी है तो कुछ भी नहीं करना, दिए गए नंबर पे, जो स्क्रीन पे अब आपके नंबर शो रहा है, इस पे कॉल करो, डिटेल लो, मैम को बोलो मैम मेरे को पर्सनली सर से मीटिंग करनी है, तो पर्सनली सर क्या आप मीटिंग कर सकते हैं अगर कोई कहता है तो पर्सनली? हाँ, जूम पर हाँ, जूम पे सर पर्सनली लाइव टू फेस करेंगे, तो उसके लिए कॉल कर लो और डिटेल लेना मत भूलना। और सबसे बड़ी बात, वो बिजनेस है जो कि कोई नहीं सिखाता, तो आप अगर करना चाहते हो अपने बिजनेस को जस्ट स्टार्ट, भैया हैंड होल्डिंग से सर की बिल्कुल आप कर सकते हो। तो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो भैया प्लीज 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 आप सब्सक्राइब कर देना। 90% हमारे पास व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारी वीडियो सारी देखते हैं बट हमें सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है करना, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है और सर भी रेगुलर बेस पे आते हैं, तो सर को भी हम दिखा सकते हैं सर हमारे चैनल पे इतने व्यूज हो गए, इतने सब्सक्राइबर हो गए, तो सर भी मोटिवेट होते हैं। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सर फॉर कमिंग। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।